बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ना ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे ना ही टमाटर, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगी और महीनों तक ये फ्रिज में रखें ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लाल मिर्चें ले लेनी है। ये लाल मिर्चें आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। अगर लाल मिर्चें आपको नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल हरी मिर्चें आप लेंगे और इसे आपने क्या करना है, किसी भी छन्नी में रख के आपने कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। तो ये खुद ब खुद कलर चेंज कर देंगी, मतलब ये ग्रीन कलर से रेड कलर की हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप बिल्कुल भी साबुत गोल लाल मिर्चों से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून के बराबर विनेगर ऐड करना है। जो नॉर्मल सादा सा जो सिरका होता है वो हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के बराबर हमने पानी ऐड करना है। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमने क्या करना है, सोक कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और जब हम इसे पीसेंगे तो ये बआसानी पिस भी जाएंगी और इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। यहाँ पे हम 7 से 8 अदद साबुत लहसुन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे हमने नमक ऐड कर देना है। यहाँ पीनट है, यहाँ पे मूंगफली हम ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच के बराबर। ये हल्की सी रोस्ट हुई हुई है, हल्का सा भून के आपको वो ऐड कर देना है। यहाँ पे 5 से 6 चम्मच हमने क्या इमली का पल्प ऐड करना है। इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने इमली का पल्प गाढ़ा सा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, एक ब्लेंडर में डाल के हमें बिल्कुल स्मूथी चटनी रेडी कर लेनी है। इसमें अब पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये इसी में ही अच्छे तरीके से पिस जाएगी। अगर पानी हम ऐड करेंगे तो बहुत वाटरी हो जाएगी। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो, आपके ग्राइंडर में नहीं पिस रहा हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पास चटनी पिस के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे चावलों के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बहुत डिलीशियस लगती है। यहाँ मैं हरा धनिया जो ऐड कर रही हूँ सिर्फ गार्निश के तौर पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप घर में बनाएंगे तो आप नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि हरे धनिया से चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखें ये कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन के रेडी हुई है। इसी तरीके से बनाना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।